कैसे हैं? और वेलकम ऑल फॉर क्लास 6 फॉर ग्रेड 6. Now you have completed 3 years, class 3, 4 and 5. Clap for all and all the best for this coming session as well. अब आपका प्राइमरी लेवल हट गया है. नाउ यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स. अब आप बड़े और हो गए हैं. आपका 3, 4, 5 प्राइमरी लेवल हट गया है. तो अभी तक जितना आपने सीखा उसको हम और आपकी लर्निंग को और एनहांस करेंगे, जिसमें कैट्स और आप बच्चे जो आप 3 इयर्स से हमारी को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हम टीचर्स की, डेली टीचर्स की रिकॉर्डिंग सुन सुन के आप सीख रहे हैं इतना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो हम इस ईयर भी आपको और अच्छे से ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे और मैं निधि तमीजा आपको साइंस की ट्रेनिंग दूंगी क्लास 6. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग थिंग. तो अब आपने जो साइंस है, हमने जैसे डिसाइड किया है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स मिल गई हैं, तो हम उसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. सब रेडी हैं? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट चैप्टर हमारा है जो साइंस का, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. हम लोगों की बुक में सबसे पहला चैप्टर इन्होंने रखा है कि जो साइंस का वर्ल्ड है वो बहुत वंडरफुल है. कैसे, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें सीखनी है. अब हमें इस ईयर में साइंस की बुक में और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग्स और अपने आसपास की चीज़ों को देख के साइंस से उसको कैसे रिलेट करना है. तो हम आज पहले स्टार्टिंग जो है हमारी, हम आज वही सीखेंगे कि हमने कैसे इस ईयर में अपनी इस बुक की हेल्प से, डेली टीचर्स की हेल्प से, अपने वहाँ लद्दाख टीचर कैट्स की हेल्प से हमने कैसे ट्रेनिंग को, कैसे चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट या अपने अंदर उसको अडेप्ट करना है. हमने कैसे चीज़ें सीख के, जैसे अभी तक आप 3 इयर्स से इतने अच्छे से सीखते आए हैं, इतने अच्छे से आपने एग्जाम्स दिए, सारी एक्टिविटीज़ करी, क्लास में रिस्पॉन्स दिया, उसी तरह से हम होप करते हैं कि आप इस साल में भी बहुत अच्छा करोगे. अब जैसे जैसे क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे पढ़ाई थोड़ी सी टफ हो रही है, बट आप लोग जब रिकॉर्डिंग्स अच्छे से सुनते हैं और उसको अच्छे से सुनकर उसको चैप्टर को पढ़ते हैं, वहाँ पे कैट्स के लेक्चर्स को अच्छे से सुनते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ रही हैं. क्योंकि आपको चीज़ें इतने अच्छे से समझ आ रही हैं और आप एग्जाम्स वगैरह इतने अच्छे से दे रहे हो, इसीलिए हम भी आगे आगे आपको और नॉलेज देने के लिए एनकरेज हो रहे हैं. जैसे आप एनकरेज होते हो हमारी चीज़ों को देख के, हम भी आपकी चीज़ों को, आपकी बेटरमेंट के लिए हम भी एनकरेज हो रहे हैं. एंड वी appreciate every student in the Ladakh and cats there कि they are cooperating with us. हमारी रिकॉर्डिंग सुन के आपको हमारी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी लग रही है, इतनी अच्छी पसंद आ रही है, तभी आप नॉलेज आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. तो हमारा आज हम साइंस शुरू करेंगे और हमारा आज साइंस का सबसे पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. ये क्या कहता है, आप अपनी बुक का नंबर पेज पहला चैप्टर खोलेंगे, उसमें लिखा हुआ है हम ह्यूमन बीइंग्स हैं. हमें बहुत, चाहे हम छोटों से छोटे हैं, यंग हैं, अडल्ट हो गए, हमें हमेशा क्यूरोसिटी रहती है चीज़ों को जानने की कि ये ऐसे क्यों हुआ. और हमारे आसपास में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनमें ऐसे चीज़ें, ऐसे बदलाव, ऐसी एडेप्टेशंस क्यों होती हैं. उन चीज़ों को, उस क्यूरोसिटी, जो क्यूरोसिटी हमारे अंदर जनरेट होती है, जो क्यूरोसिटी हमारे अंदर आती है, उस क्यूरोसिटी को कम करने के लिए, अपनी चीज़ों के आंसर्स को पाने के लिए हम क्या चीज़ लेते हैं, हम साइंस में जाते हैं. हम उनके साइंटिफिक रीजंस देखते हैं, हम देखते हैं कि वो चीज़ क्यों हुई. तो व्हाट इज साइंस, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि साइंस क्या है. व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ओके, सोचने की, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. तो साइंस क्या है? डिड यू, देखो सबसे पहले वो कहते हैं कि as human being enjoy everything, as human being enjoy the things around us and they are always curious about surroundings. तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, हम अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं. तो जब हम एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता है, हम चीज़ों को ढूंढना, लाइक हम उनके रीजंस फाइंड आउट करना शुरू करते हैं, तो हम साइंस के अंदर जाते हैं. तो साइंस है क्या?
साइंस क्या है? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज साइंस? हमने चैप्टर शुरू किया द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, सोचना, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, एंड डूइंग थिंग्स, और चीजों को करना, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग थिंग्स, और उन चीजों को डूइंग थिंग्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हम आज अपने वर्ल्ड को जान पाए जहां पर हम रह रहे हैं, और सीक्रेट्स, इस यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जान पाए। तो ये सब चीजें किससे पॉसिबल है? सिर्फ साइंस पढ़कर, सिर्फ साइंस को जानकर। ठीक है, व्हाट इज साइंस का आंसर मिल गया। उसके बाद है थिंक ऑफ इट इज अ बिग एडवेंचर और आस्क क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी जहां पे जनरेट होगी। इस बुक का नाम ही अगर आप देखो, इन्होंने अब आपकी जो साइंस की बुक का नाम क्या है? क्यूरियोसिटी। साइंस की बुक का जो कवर पेज है, उस कवर पेज पे सबसे अच्छा उन्होंने एक टैग लाइन दी है, टैग लाइन, टैग वर्ड दिया है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का क्या मतलब होता है? बहुत अंदर से क्यूरियस होना, किसी चीज को जानने के लिए इच्छुक होना, बहुत क्यूरियस होना। तो क्यूरियोसिटी जब जनरेट होती है तो हम साइंस, व्हाट इज साइंस का आंसर जानने में आगे बढ़ते हैं, कि हमें किसी चीज को, जो हमारे आसपास की चीजें उनको जानने की हमें बहुत ज्यादा उत्सुकता है, हमें इच्छा है, हम क्यूरियस हैं, तो हम क्यूरियोसिटी से हमारी व्हाट इज साइंस का आंसर हमें मिला। ठीक है, उसके बाद देखो इस चैप्टर में हमने एक्चुअली में समझना है कि व्हाई वी स्टडी साइंस। हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं, हम सोशल स्टडीज पढ़ते हैं, व्हाई वी गो टू स्टडी साइंस? तो हमारा आंसर है बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। और इस चैप्टर का नाम भी क्या है? क्यूरियोसिटी। इस चैप्टर का नाम भी क्या है? क्यूरियोसिटी। तो हमें किसी चीज को जानने की, जब हमें इस इच्छुक हो, हम उत्सुक हो, किसी चीज को जानने का हमारा बड़ा मन हो, हम बहुत क्यूरियस हो, तो हम क्या पढ़ते हैं? साइंस। ठीक है, द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। सबसे अच्छी, वंडरफुल, बढ़िया चीज साइंस के बारे में ये है कि ये हर जगह पे है। सबसे बढ़िया चीज साइंस के बारे में क्या है? कि ये हर जगह पे प्रेजेंट है। इधर आपके आसपास, आपके स्कूल में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके प्ले एरिया में, आपके किचन में, आपके व्हाट यू से, जहां आपके लिखने के टाइम पेन में, पेपर में, हर जगह पे साइंस है। तो सबसे बढ़िया चीज, व्हाट इज द वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस? दैट इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब इसका सिर्फ आपने रीडिंग करनी है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये? माउंटेन्स पे प्रेजेंट है। जो जो चीजें हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास क्या क्या चीजें हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में माउंटेनियस रीजन पढ़े, डेजर्ट एरियाज पढ़े, कोस्टल एरियाज पढ़े, ओशंस पढ़ी, वाटर बॉडीज पढ़ी, गैलेक्सीज, यूनिवर्स पढ़ा। चाहे वो माउंटेन एरियाज हो, चाहे वो प्लेन एरियाज हो, चाहे वो डेजर्ट एरियाज हो, चाहे वो माउंटेनियस रीजन हो, चाहे वो गैलेक्सीज, यूनिवर्स की बात हो, या फिर ओशंस, वाटर बॉडीज, ओशन, वाटर, रिवर, लेक्स की बात हो, हर जगह पे साइंस प्रेजेंट है। हर जगह पे साइंस इज प्रेजेंट। ओके, उसके बाद हम कहते हैं साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगजॉ पजल। साइंस इज लाइक अ जायंट मतलब लार्ज, ह्यूज, बहुत बड़ा। साइंस इज लाइक अ जायंट और ह्यूज जिगजॉ पजल। जिगजॉ पजल मींस ऐसी जिगजॉ पजल है, घूमने, आप लोगों को घुमाने वाली, कि जब तक आप उस पजल को सॉल्व ना कर लो आपको मजा नहीं आता। जब तक उस पजल को आप सॉल्व नहीं करोगे आपको मजा ही नहीं आएगा। तो साइंस एक बहुत बड़ा ऐसा पजल है जिसको सॉल्व करने का आपका हमेशा मन करता है। ये नेवर एंडिंग पजल है, अनएंडिंग है, जिसकी पजल के अंदर आप जाते हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। ठीक है, एवरी न्यू डिस्कवरी, जितने भी साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, जितने भी साइंटिफिक रीजंस जो देते हैं, दे गो अंडर दिस पजल, दे ट्राई टू सॉल्व दिस पजल। नॉट इवन साइंटिस्ट, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं वो नहीं, जबकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, हमारे जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, हम इस साइंस की इन्वेंटरी की पजल के अंदर जाके उसको सॉल्व करने में हमेशा
क्यूरियस रहते हैं। तो हम हमेशा साइंस को जानने के लिए तत्पर रहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन साइंस के लिए जितना क्यूरोसिटी होती है उतनी किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, व्हाट विल वी एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ दिस बुक। हम अपनी डेली लाइफ में, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, आप बच्चे छोटे हो तो आप अपना एक्सप्लोरेशन कैसे करते हो, टीचर से क्वेश्चन पूछ के एक्सप्लोर, चीज़ों को ढूंढते कैसे हो, टीचर से चीज़ें पूछ के, पेरेंट्स से चीज़ें पूछ के, बुक्स पढ़कर। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की, वो होती है रीडिंग। जब आप बुक्स को रीड करते हो, जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, तो आपने जो ढूंढना होता है, जो एक्सप्लोर करना होता है, वो हो जाता है। ठीक है, so discover, we start realizing that these ideas are all connected. लाइफ ऑफ अर्थ जो है, हम धरती पर रह रहे हैं, अर्थ इज अ प्लैनेट वेयर वी सर्वाइव। हमने सारी चीजें, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, मून, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, एवरीथिंग हमने, आप लोगों को एक एक चीज की नॉलेज है प्रीवियस क्लासेस की हेल्प से। तो हम जब हमारे हम अर्थ क्या है, अर्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ पे प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं। ठीक है, सब है। तो and animals, they manage to survive and thrive in different regions on this planet. How do plants and animals grow? अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं? नंबर 1 रीजन, हाँ जी आप बताइए, हाउ डू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल आर लिविंग क्रिएचर्स, हाउ डू दे सर्वाइव ऑन अर्थ? अर्थ पे वो जी कैसे रहे हैं, अर्थ पे वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? फूड, सिर्फ फूड से। ये फूड और न्यूट्रिशन जो हमारे आगे चैप्टर्स में आएगा, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइंस। कंपोनेंट्स ऑफ फूड हो गए, फूड के सोर्सेज हो गए, फूड आता कहाँ से है, फूड में होता क्या क्या चीजें हैं जिसको खा के अर्थ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रहे हैं, उस फूड के बारे में भी हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है ऑफ कोर्स टू ग्रो, टू सर्वाइव। किसी भी मतलब अपनी लिविंग क्रिएचर को जिंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर 1 फूड, वेरी गुड। वी नीड फूड टू ईट एंड स्पेशली इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, ठीक है। इंडिया जो है वो एक इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेराइटीज होती हैं। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स वाइड वेराइटी है, बहुत ज़्यादा वेराइटी है। वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, वेराइटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, वेराइटी ऑफ लिविंग क्रिएचर्स मिलेंगे। तो ऐसी वाइड वेराइटी वाली जगह पे वी नीड फूड टू सर्वाइव। ओके, लाइक इंडिया फूड इज सो फैसिनेटिंग। तो अब इन्होंने फूड से डिफरेंट, पहले उन्होंने कहा हाउ डू लिविंग क्रिएचर सर्वाइव, तो बताया गया कि हाँ जी लिविंग क्रिएचर सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ फूड। और बिकॉज इंडिया इज सो डाइवर्सिफाइड कंट्री, सो डाइवर्सिफिकेशन, वेराइटी ऑफ states and variety of customs, cultures and religion people stay here, तो there is so much diversification। तो इस वजह से फूड भी अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड होता है, फूड में भी बहुत वैरायटी है। टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 4। अच्छा, फूड के साथ साथ हमें क्या चाहिए? वाटर, डेफिनेटली। खाने के साथ साथ और क्या चाहिए? पानी भी चाहिए फॉर सर्वाइवल। विद अलोंग विद द फूड वी नीड वाटर टू सर्वाइव। पानी के, खाने के बिना आप फिर रह लोगे, पानी के बिना रह सकते हो? नो। सो वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फूड। उसके बाद वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, इतना डिलाइटफुल, इतना मन को शांत, जैसे ही आपको कितनी समर्स हो, इवन इन विंटर्स, कैन यू सर्वाइव विदाउट वाटर? नो। चाहे विंटर्स में आपको एक घूंट पानी का मिले, बट आपको थोड़ी देर बाद आपको मन करता है पानी पीने का। Have you ever run and jumped in a puddle when it rained? Do you ever? This is just such a fun activity for the students. इवन कैट्स को भी मैं बोलूँगी, उन्होंने बुक में बोला आपने कभी पडलिंग, पडलिंग मीन्स ऐसे वाटर में जंपिंग की है? आप पडलिंग करो, अपने जो स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स कह रहे, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ जंपिंग करो वाटर में, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। हैव यू नोटिस वाटर फ्रीजेस? अब वाटर से वो आ रहे हैं कि कैसे वाटर से हम लोग व्हाट डू यू से वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल में हमने
साइंस में पुराने क्लासेस में जो 4th में 5th में 3rd से हमने वाटर साइकिल, अगर आपको याद हो तो मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे वाटर साइकिल में पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके लाइक इट मिक्सेस, इट गोज इन द क्लाउड्स, इट मिक्सेस विद द वेपर्स, क्लाउड्स बिकम हैवी और उसकी वजह से रेन होती है। तो ये प्रोसेस रिपीट होता है जिसको हम वाटर साइकिल का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद है, do you enjoy drinking cool water in the summer or showering with warm water in the winter? How do we understand hot and cold? Whether it is a water or our own body, we have fever, finding out how something can be important. Everything is related to science. वो एक एक लाइन में जो भी चीज लिख रहे हैं चैप्टर में, वो सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं, पानी हम पीते हैं, हम गर्म पानी पी रहे हैं, हम ठंडा पानी पी रहे हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू साइंस। हमें कैसे फील होता है कि पानी ठंडा है, या हमें कैसे फील होता है कि पानी गर्म है। तो जो भी चीज जिस आपकी बॉडी से रिलेटेड, आपके आसपास से रिलेटेड, हर चीज में साइंटिफिक थिंग है, हर चीज में साइंस प्रेजेंट है। अब देयर आर सो मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास पेंसिल, पेन, पेपर, मेटल की, प्लास्टिक रूलर, रबर इरेजर, magnet that keeps the things, so many other things, और clothes we wear, जो कपड़े हम पहनते हैं, cup we drink, जो जिस कप में हम पानी पीते हैं या मिल्क पीते हैं, books, watches, bag, every damn thing, what they are made up of, they are made up of different materials। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो different चीजों से बनी हैं। तो ये मटेरियल अराउंड अस इज ऑल्सो आर साइंस। जो मटेरियल हमारे आसपास है, जिन मटेरियल से ये चीजें बनी है, दैट इज ऑल्सो अ साइंस। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटेरियल, हम कैसे एक मटेरियल, एक चीज में से दूसरी चीज को सेपरेट करते हैं, वो दैट ऑल्सो हैपन्स विद साइंस। वी विल हैव एन ऑलमोस्ट एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस about everything on earth. We further explore this book, but why limit our questions to the earth alone? We can explore for sun, we can explore for different galaxies, we can explore everything in the universe. Whether you are learning about the structure of a leaf, like उन्होंने ना इस चैप्टर में सारे चैप्टर्स का नटशेल दे दिया है कि जो भी चैप्टर्स हम आगे इस बुक में करेंगे, चाहे वो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल अराउंड अस से रिलेटेड हो, चाहे वो एनिमल्स की अडेप्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपोनेंट्स एंड सोर्सेज ऑफ फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियल्स लाइक मैग्नेट्स, एवरीथिंग। जो भी आपका इस चैप्टर के इस रिकॉर्डिंग के बाद जब आप अपने इस बुक का इंडेक्स के कंटेंट देखोगे, इंडेक्स के चैप्टर्स देखोगे, देन यू रिलेट कि जो भी इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की कंटेंट में दिया हुआ है, ये सब वही बता रहे हैं कि आपकी साइंस की जो बुक है, साइंस 6th क्लास की, उसमें चैप्टर 2 से लेके टिल एंड ऑफ द चैप्टर तक आपकी पूरी साइंस कवर हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है, नटशेल आपको ये दिया जा रहा है कि जितनी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में, सब में साइंस है। That's why they have given this chapter name The Wonderful World of Science। अच्छा, इसमें हमने कोई एक्टिविटी नहीं करनी, हमें कुछ ओरल वर्बल क्लास में ही ऐसा ग्रुप एक्टिविटी करनी है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई होमवर्क नहीं होगा, हमारे होमवर्क स्टार्ट होंगे चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। तो इसमें क्या है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड द आंसर टू अवर क्वेश्चंस ऑन अवर ओन। हमारे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप छोटे छोटे बच्चे हो, आपके मन में कोई भी चीज देख के कुछ एक्सप्लोर, कुछ ढूंढने का मन करता है, ठीक है। आजकल तो अब तो इंटरनेट का जमाना है, तो कोई भी चीज आप गूगल करते हो, आपको उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको उसको बहुत अच्छे से विदाउट द हेल्प ऑफ गूगल अगर एक्सप्लोरेशन करनी हो, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइंस। तो हम क्या क्या चीजें ट्राई कर सकते हैं, हम क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में ट्राई कर सकते हैं ताकि हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर मिले। हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इस चीज के लिए एक्टिविटी 1 पेज 5,
वो कहता है लेट अस थिंक एंड राइट। कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में सोचो जो आपके मन में आ रही है और उसको पेन डाउन करो, उसको लिखना शुरू करो। पहली एक्टिविटी, आपके हाथ में एक पेन है या पेंसिल है, वो लिखना बंद हो गई एकदम से, ऑल ऑफ सडन। आप इस चीज़ को, आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये लिखना क्यों बंद हुई, क्या रीज़न था इसके पीछे। तो आप उन चीज़ों को पेन डाउन करो, उसको लिखो कि क्या रीज़न था इसके पीछे। साइंस थी, आपको आंसर मिलेगा यस। आपके पास दो अल्टरनेटिव होंगे, या तो आप उसका रिफिल चेंज कर लोगे, पेंसिल चेंज कर लोगे, और फिर आप कहोगे कि हाँ जी हमने रिफिल चेंज किया, ये रिफिल बना कैसे, ये पेन बना कैसे, ये कैसे इन्वेस्टिगेट करें, ये कैसे इन्वेंट हुआ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनका आंसर हमें अपने आप में मिलता है जब हम चीज़ों को ढूंढना या सोचना शुरू करते हैं। तो हमारी पहली एक्टिविटी होगी लेट अस थिंक एंड राइट। तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारी होगी सोचो और लिखो। पहले सोचो, उसके रीजंस लिखो, ताकि आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बहुत खुद ही मिलने शुरू हो। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। मतलब ये कह रहे हैं कि साइंस सिर्फ याद करने की चीज नहीं है और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। इट इज अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प अस फाइंड आंसर्स टू अवर क्वेश्चन। सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करना, चीज़ों को याद करना, फैक्ट्स को लर्न करना, फिगर्स को लर्न करना, सिर्फ साइंस ये नहीं है। साइंस एक्चुअली ये है कि हम बैठें, हम चीज़ों के रीजंस को फाइंड आउट करें और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद लेने की कोशिश करें। तो उसके लिए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हम फॉलो कर सकते हैं, देखिए। फर्स्ट, वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। हमें ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए जो हमें लग रहा है, हमें ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए जो हमें लग रहा है कि हमें नहीं समझ आ रही और जिनके क्वेश्चंस हमें चाहिए। पहले हम अपने आसपास वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वी गेस अप, हम कुछ भी उसका एक पॉसिबल आंसर को गेस कर लेते हैं कि हाँ शायद इसकी वजह से ये हो रहा है, गेसिंग। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग, फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग, second one is guessing. First step is observing, second step is guessing, third is doing experiments with the help of that guess. थर्ड मीन्स एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब हमें उन गेसेस के आंसर मिलेंगे। थर्ड एंड फोर्थ, उन एक्सपेरिमेंट से जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये 4 हमारे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट रीजंस, और हम अपनी जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके आंसर्स हमें कैसे मिल रहे हैं। पहले हमारे आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना कि इनके आंसर्स हमें क्यों नहीं मिल रहे या क्यूरोसिटी हो रही। उस ऑब्जर्वेशन से हमने गेस करना शुरू किया उनके आंसर्स। गेसिंग के बाद उन गेसेस को एक्सपेरिमेंट्स की फॉर्म में टर्न करना और फाइनल हमें उन चीज़ों के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने, अब ये चीज़ तो इन्होंने बताया कि आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपने उनके आंसर फाइंड आउट कर लिए। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है जो आप खुद करोगे जिससे आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। उसके बाद वो आते हैं कि साइंटिस्ट क्या करते हैं। साइंटिस्ट क्या है? आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड्स। हमने बिल्कुल लेमैन में नॉर्मल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि ये 4 आपके प्रोसेसेस, 4 स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स खुद ढूंढने की कोशिश कर सकते हो। बट साइंटिस्ट क्या है? they want to solve the questions on their own with the help of their scientific methods. वो ऐसे मेथड्स नहीं करते, वो अपने साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं या साइंटिफिक चीज़ों को इन्वेंट करते हैं। अब हमारी दूसरी एक्टिविटी है लेट अस थिंक एंड राइट। जब हमने ये चारों चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखा और हमें पता चला कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं और हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को हम सोचेंगे और लिखेंगे। एक्टिविटी 2 में क्या कहते हैं वो, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। कुछ भी मेथड, डू यू नो द रियलाइज देयर आर सेवरल डेली लाइफ सिचुएशंस। कोई भी अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई सिचुएशन सोचो और सोचो कि उस डेली लाइफ सिचुएशन में वो वाली प्रॉब्लम कुछ भी,
जैसे स्कूल लेट पहुंचे तो व्हाट विल बी योर प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम, आपको क्या क्या रीजंस थे लेट पहुंचने के, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस, उस प्रॉब्लम को लिखो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी खुद ढूंढो। कोई भी चीज़ आप पेपर पे लिख रहे हो पेन से, पेन की जो इंक है वो खत्म हो गई, देन यू हैव टू यू नो कि हम इंक या तो उसकी रिफिल चेंज करेंगे या उसकी इंक भरेंगे, बट उसके पीछे इंक कैसे आई, उसको रिफिल करेंगे तो कैसे चलेगा पेन, कुछ कुछ नॉर्मल डेली लाइफ सिचुएशंस यू विल बी थिंकिंग एंड राइटिंग इन योर नोटबुक। उसके बाद एक्टिविटी 3 में आपने, एक्टिविटी 2 में आपने डेली लाइफ सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है। एक्टिविटी 3 में why about something, what would you ask about, if you have to ask why, आपने कोई चीज़ कैट से या किसी भी पेरेंट से, अपने एडल्ट से पूछा ये चीज़ क्यों होती है और किस लिए होती है, ये आप क्वेश्चन पूछोगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट टू फाइंड इट, उसका आंसर पहले किसी और से पूछने से पहले इसका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करो, नंबर 1। फिर वो एक्टिविटी जब आप खुद, साइंस इज रियली डन नॉट डन अलोन। अगर आप इस बुक में पिक्चर देखो पेज नंबर 7 में, उन्होंने दिखाया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग, पूरा ग्रुप बैठा है, आप अपने स्कूल में हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी क्लास चल रही है, कोई भी आपको सिचुएशन दी, उस सिचुएशन को आपका आंसर चाहिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप ग्रुप में, साइंस इज नॉट रियली डन अलोन, वो कहते हैं कि अकेले बैठ के साइंस नहीं हो सकता, इट विल बी ऑलवेज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप ग्रुप 5-6 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाओ, एक बच्चा एक चीज सोचेगा, दूसरा दूसरा सोचेगा, और जब डाइवर्सिफाइड चीज, वेराइटी ऑफ थिंग्स आएंगी, then you will find the answer of your experiment, of your observation. So science is never done alone, it is always done in a group. उसके बाद remember you will find answer to all your question within grade 6. वो कहना चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस का, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी क्यूरोसिटी का, जैसे इस बुक का नाम है, आपको सारे आंसर्स इस बुक में मिलेंगे गोइंग फर्दर व्हेन वी गो फर्दर इन ईच एंड एवरी चैप्टर। उसके बाद much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जैसे बच्चे खेलने में, पानी रेन में भीगने में मजा आता है, वैसे ही साइंस को एक्सप्लोर करने में भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा, जो हम आगे के चैप्टर्स में टॉपिक वाइज एक्सप्लोरेशन करेंगे, ढूंढेंगे चीजों को कि इसके पीछे क्या रीजन है। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe. Are you ready to embark upon the exciting journey of science? तो उन्होंने चैप्टर को इस साइंस की जर्नी को, क्लास 6 की साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन, उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आप रेडी हो साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए, चैप्टर्स में आगे क्वेश्चंस और एक्टिविटीज करने के लिए, ताकि आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर खुद मिले। तो अब हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इस जो हमने वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस की इंट्रोडक्शन ली है कि कैसे हमने चीज़ों को एक्सप्लोर करना है अपने आप, हमने हर एक चीज़ को सोचना है और लिखना है ताकि हमें आंसर्स मिले अपनी सोच के, अपनी ऑब्जर्वेशन के, और ग्रुप एक्टिविटीज़ करनी है क्लास में बैठ के कि सबके माइंड्स चले और हमें अपनी एक्सपेरिमेंट्स के आंसर मिले। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो उसकी मीनिंग और उस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी, वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।